पिछले वीडियो में हम ये सबक नंबर 2 पढ़ा चुके हैं। उसे देखने के लिए ऊपर के आई लिंक पर अभी क्लिक करें या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। और आज हम इस सबक के अल्फाज के माना पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, मुफरदात। मुफरदात अरबी लफ्ज़ है, इसका माना है वोकैबुलरी, यानी वोकैबुलरी को अरबी में मुफरदात कहा जाता है। आप आसानी के लिए इसे अल्फाज या ज़ख़ीरा अल्फाज कह सकते हैं। याद रहे कि इस सबक में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो सब मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन है। मतलब ये है कि यहाँ ये जितने भी अल्फाज हैं ये सब मुज़क्कर हैं। ठीक है, अब हम यहाँ के एक एक अरबी लफ्ज़ को पढ़ेंगे और इसका माना जानेंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप भी मेरे साथ साथ अरबी अल्फाज को अपनी ज़ुबान से पढ़ने की कोशिश करें। हाज़ा, इसका माना है दिस यानी यह। ज़ालिका, इसका माना है दैट यानी वह। जबलुन, इसका माना है माउंटेन यानी पहाड़। बाबुन, डोर दरवाज़ा। बैतुन, हाउस घर। कमीसुन, शर्ट कमीज या कुर्ता। वलदुन, बॉय लड़का। रजुलुन, मैन आदमी या मर्द। रअसुन, हेड सर। मिरसामुन, पेंसिल, और उर्दू और हिंदी में पेंसिल को पेंसिल ही कहा जाता है। कलमुन, पेन, और उर्दू और हिंदी में कलम को कलम ही कहा जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि कलम अरबी लफ्ज़ है, ना कि उर्दू या हिंदी। कुर्सीयुन, चेयर, और उर्दू और हिंदी में कुर्सी का माना कुर्सी ही इस्तेमाल होता है, जिससे आपको मालूम हो गया होगा कि कुर्सी अरबी लफ्ज़ है, उर्दू या हिंदी नहीं है। जमलुन, केमल ऊंट। हिमारुन, डोंकी गधा। मैदानुन, फील्ड, और उर्दू और हिंदी में मैदान को मैदान ही कहते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि मैदान अरबी लफ्ज़ है, ना कि उर्दू या हिंदी। मौज़ुन, बनाना यानी केला। तुफ़ाहुन, एप्पल सेब। मिंदीलुन, हैंडकरचीफ यानी रुमाल। याद रहे कि इस वक्त अरब मुल्कों में दस्ती रुमाल का रवाज नहीं है, इसकी जगह तकरीबन हर जगह टिश्यू पेपर का इस्तेमाल होता है। लिहाजा आज तकरीबन हर अरब मुल्क में मिंदील को टिश्यू पेपर के माने में इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आप किसी अरब मुल्क के किसी दुकान में मिंदील तलब करेंगे तो आपको टिश्यू पेपर दिया जाएगा, ना कि इंडिया व पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला दस्ती रुमाल। मिफ्ताहुन, की चाबी। कुफ्लुन, लॉक ताला। कल्बुन, हार्ट दिल। उस्फूरुन, स्पैरो गौरिया। क़ितारुन, ट्रेन रेलगाड़ी। सरीरुन, यहाँ इसका माना कॉट लिखा हुआ है, जबकि यहाँ शरीर का सही माना है बेड, जिसे उर्दू और हिंदी में पलंग कहा जाता है। इसे बिस्तर और चारपाई भी कहा जाता है। तो शरीर को अंग्रेजी में बेड कहेंगे, ना कि कॉट, क्योंकि कॉट को उर्दू और हिंदी में खाट कहा जाता है। और इसी तरह छोटे बच्चों के बिस्तर को या फिर हल्के बिस्तर को कहा जाता है, जिसे फोल्ड करके आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। तो शरीर यानी बेड यानी पलंग या चारपाई। ये वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में इस सबक के बाकी तमाम एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।